अपने बच्चों को हम शिक्षा दिलाते हैं कि वो अच्छे संस्कारों का अर्जन करें। अच्छे संस्कारों का आशय लोग लेते हैं कि वो अपनी रोजी रोटी, आवास, विकास की समस्याओं को हल कर ले। ईश्वर की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। किसी किसी के पास इतना कुछ है कि प्रभु को पुकारने की आवश्यकता ही नहीं समझता। किंतु ये सब कुछ पार्थिव ही तो है। न चाहते हुए भी सारा वैभव यहीं छोड़ जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर की पहचान ही एकमात्र संबल है। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ 10वां अध्याय। गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राजविद्या का चित्रण किया, जो निश्चय ही कल्याण करती है। 10वें अध्याय में उनका कथन है कि महाबाहु अर्जुन, मेरे परम रहस्य युक्त वचन को फिर भी सुन। यहां उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः साधक को पूर्ति पर्यंत खतरा है। ज्यों ज्यों वो स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं, नए नए दृश्य आते हैं। उसकी जानकारी महापुरुष ही देते रहते हैं, वो नहीं जानता। यदि वे मार्गदर्शन करना बंद कर दे तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा। जब तक वो स्वरूप से दूर है, तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई ना कोई आवरण बना है। फिसलने लड़खड़ाने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य है। उसने कहा था, शिष्यस्तेहं शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, मुझे संभालिए। अतः उसके हित की कामना से योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः बोले। श्री भगवान उवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहु अर्जुन, मेरे परम प्रभाव युक्त वचन को पुनः सुन, जो मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा वो जन्म और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। इसलिए मेरे उस प्रकट होने को देव और महर्षि स्तर तक पहुंचे हुए लोग भी नहीं जानते। मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूं। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझ जन्म मृत्यु से रहित, आदि अंत से रहित, सब लोगों के महान ईश्वर को साक्षात्कार सहित विदित कर लेता है, वो पुरुष मरणधर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। अर्थात अज, अनादि और सर्वलोक महेश्वर को भली प्रकार जानना ही ज्ञान है।
और ऐसा जानने वाला संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये उपलब्धि भी मेरी ही देन है। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि, साक्षात्कार सहित जानकारी, लक्ष्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, क्षमा, शाश्वत सत्य, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, अंतःकरण की प्रसन्नता, चिंतन पथ के कष्ट, परमात्मा की जागृति, स्वरूप की प्राप्ति काल में सर्वस्व का विलय, इष्ट के प्रति अनुशासनात्मक भय और प्रकृति से निर्भयता तथा अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। अहिंसा अर्थात अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाने का आचरण, समता जिसमें विषमता न हो, संतोष मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, भगवत पथ में मान अपमान का सहन। इस प्रकार प्राणियों के उपर्युक्त भाव मुझसे ही होते हैं। ये सभी भाव दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। इनका अभाव ही आसुरी संपद है। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। सप्तर्षि अर्थात योग की 7 क्रमिक भूमिकाएं अर्थात शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंसक्ति, पदार्था भावना और तुर्यगा तथा इनके अनुरूप अंतःकरण चतुष्टय अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसके अनुरूप मन जो मेरे में भाव वाला है, ये सब मेरे ही संकल्प से अर्थात मेरी प्राप्ति के संकल्प से तथा जो मेरी ही प्रेरणा से होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, उत्पन्न होते हैं। इस संसार में ये अर्थात संपूर्ण दैवी संपद इन्हीं की प्रजा है, क्योंकि सप्त भूमिकाओं के संचार में दैवी संपद ही है, अन्य नहीं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो पुरुष योग की और मेरी उपर्युक्त विभूतियों को साक्षात्कार के साथ जानता है, वो स्थिर ध्यान योग द्वारा मुझ में एक ही भाव से स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ सीधी जाती है, कंपन नहीं होता, योगी के जीते हुए चित्त की यही परिभाषा है। प्रस्तुत श्लोक में अविकंपेन शब्द इसी आशय की ओर संकेत करता है। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं, मुझसे ही संपूर्ण जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार मानकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त विवेकी जन मेरा निरंतर भजन करते हैं।
तात्पर्य यह है कि योगी द्वारा मेरे अनुरूप जो प्रवृत्ति होती है उसे मैं ही किया करता हूं, वो मेरा ही प्रसाद है। कैसे है, इसे पीछे स्थान स्थान पर बताया जा चुका है। वे निरंतर भजन किस प्रकार करते हैं, इस पर कहते हैं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अन्य किसी को स्थान न देकर मुझ में ही निरंतर चित्त को लगाने वाले, मुझ में ही प्राणपण से प्राणों को लगाने वाले सदैव परस्पर मेरी प्रक्रियाओं का बोध करते हैं, मेरा गुणगान करते हुए ही संतुष्ट होते हैं तथा निरंतर मुझ में ही रमण करते हैं। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए तथा प्रेम पूर्वक भजने वाले उन भक्तों को मैं वो बुद्धि योग अर्थात योग में प्रवेश वाली बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात योग की जागृति ईश्वर की देन है। वो अव्यक्त पुरुष महापुरुष योग में प्रवेश दिलाने वाली बुद्धि कैसे देता है? तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। उनके ऊपर पूर्ण अनुग्रह करने के लिए मैं उनकी आत्मा से अभिन्न खड़ा होकर, रथी होकर अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा प्रकाशित कर नष्ट करता हूं। वस्तुतः किसी स्थित प्रज्ञ योगी द्वारा जब तक वो परमात्मा आपके आत्मा से ही जागृत होकर संचालन नहीं करता, तब तक वास्तव में यथार्थ भजन आरंभ ही नहीं होता। वैसे तो भगवान सर्वत्र से बोलने लगते हैं, लेकिन प्रारंभ में वे स्वरूपस्थ महापुरुष द्वारा ही बोलते हैं। यदि ऐसा महापुरुष आपको प्राप्त नहीं है तो वे आपसे स्पष्ट नहीं होंगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। भगवान, आप परब्रह्म परम धाम तथा परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। परम पुरुष परम धाम का ही पर्याय दिव्य पुरुष अजन्मा आदि शब्द है। देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास तथा स्वयं आप भी मुझसे वही कहते हैं। अर्थात पहले भूतकालीन महर्षि कहते हैं, अब वर्तमान में जिनकी संगत उपलब्ध है, नारद, देवल, असित और व्यास का नाम लिया, जो अर्जुन के समकालीन थे, अर्थात सत्पुरुषों की संगति अर्जुन को प्राप्त थी। आप भी वही कहते हैं। अतः